हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो हमारा पहला टॉपिक है कि द 7 फूड कैटेगरीज। हम लोग जानते हैं कि हमारा फूड जो है 7 फूड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहले में वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड सी फूड, डेयरी फूड्स एंड एग्स। फिर हमारा दूसरा टॉपिक है कि फूड्स जो है वो हमारे लैंडस्केप और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इंडिया में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है। तो महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है मिसल पाव। पंजाब में आपने बहुत सारा सुना होगा, ये सब नाम फेमस है। कीमा की रोटी और सरसों का साग, राजमा। वेस्ट बंगाल में कोशा, मांगसो। गुजरात में ढोकला, कश्मीर में रोगन जोश, तमिलनाडु में पोंगल, आसाम में पपाया खर, बिहार में भी आप लोगों ने सुना होगा लिट्टी चोखा, वहाँ बहुत फेमस है। आंध्र प्रदेश में राइस है, तुर की दाल, रसम और कुंदरू का वेजिटेबल्स है, वो सब बहुत सारे फेमस है। ये अलग अलग शहर में ये अलग अलग फेमस हैं ये सारे फूड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू सीज़न। सीज़न के अकॉर्डिंग कौन कौन सा फूड है जो ग्रो करता है, जिसे हम खाते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ऑटम्स के सीज़न में जितने भी फूड्स हैं ऑटम, जैसे कि एप्पल, बीटरूट, ब्रूसेल्स स्प्राउट्स जो स्मॉल ग्रीन कलर के कैबेज होते हैं उसे ब्रूसेल्स स्प्राउट्स कहा जाता है। फिर क्रैनबेरीज हो गए, फिक्स अंजीर को बोलते हैं। विंटर स्क्वैश हो गए। विंटर स्क्वैश क्या है कि वो डिफरेंट वैराइटीज़ के कद्दू होते हैं, जिसे हम सेवरल स्क्वैश स्पेशीज़ कहा जाता है, और वो जीनस कुकुरबिटा के अंदर आते हैं वो। फिर हमारा स्विस कैड हो गया। स्विस कैड क्या है कि ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं। तो ये आ गए हमारे ऑटम्स के फूड। अब आता है स्प्रिंग सीजन में कौन कौन सा फूड अवेलेबल होता है। तो एवोकेडो, चेरीज, मैंगो, स्पेनिच, स्ट्रॉबेरीज, एप्रिकॉट, एस्पैरागस, वेजिटेबल्स, ये सारे स्प्रिंग सीजन के फूड हैं। विंटर सीजन के फूड हैं रेडिश, ग्रेप फ्रूट और लीफ कैबेज। जो केल जो होते हैं ना, वो कैबेज के टाइप का होता है, लीफी कैबेज टाइप, उसे केल कहते हैं। फिर लीक्स हो गया, लेमन्स हो गया, ऑरेंजेस हो गया, चेस्ट नट्स हो गया। चेस्ट नट्स है ना, एक्वाटिक वेजिटेबल्स को कहते हैं। और ये जो लीक्स है वो ओनियन लाइक फ्लेवर होता है, जो ओनियन के फैमिली से बिलोंग करता है। जो फैमिली से ओनियन बिलोंग करता है वो सेम फैमिली में लीक्स भी बिलोंग करता है। उसका फ्लेवर है ओनियन लाइक, और ये इसे हरा प्याज भी कहा जाता है। तो ये सारे कैटेगरी आ गए विंटर सीजन में जितने भी फूड्स होते हैं उसमें आ गए। अब आते हैं समर सीजन में कौन कौन सा फूड हम खाते हैं जो अवेलेबल होते हैं। ब्लूबेरीज हो गए, बेल पेपर्स हो गए। बेल पेपर्स कहा जाता है जो डिफरेंट कलर्स के जो कलरफुल कैप्सिकम होते हैं, शिमला मिर्च जो अलग अलग वैरायटी के आप देखते होंगे, रेड, येलो, ग्रीन, वो सबको बेल पेपर्स कहते हैं। फिर कॉर्न हो गए, कुकुम्बर्स हो गए, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ब्रोकली आपने नाम सुना होगा, लेकिन हमेशा हम लोगों को समझ में नहीं आता ये ब्रोकली होता कैसा है। ब्रोकली क्या है कि वो आप कैबेज देख रहे हैं ना, वो कैबेज के फैमिली के अंदर आते हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर के होते हैं। और जैसे कि किस तरह के दिखने में लगते हैं, तो कॉलीफ्लावर ने आप लोग बहुत देखा होगा। कॉलीफ्लावर क्या होता है कि वो वाइट कलर का होता है। ये क्या होता है, सेम कॉलीफ्लावर जैसा होता है, लेकिन ये ग्रीन कलर का होता है, और ये कैबेज के फैमिली में आता है। तो ये सारे बात हो गए हमारे सीज़न, अलग अलग सीज़न में कौन कौन से फूड अवेलेबल होते हैं, हम कौन कौन से फूड खाते हैं। तो अलग अलग फूड जो है हमें अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमें अच्छे हेल्थ मिले और हम डिज़ीज़ से बच सके। बहुत सारे डिज़ीज़ हैं जो उससे हम बच सकते हैं, इस न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पूरे फूड से। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, फूड मटेरियल एंड सोर्स। तो हमों को पूरे प्लांट्स में आपने जाना होगा कि प्लांट्स में अलग अलग पार्ट होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स और फ्लावर, बहुत सारे। तो हम देखते हैं कि प्लांट में रूट से हमें कौन कौन से फूड मिलते हैं, स्टेम से कौन कौन से, और लीव से। तो रूट से हमें रेडिश, टर्निप, कैरोट, बीटरूट, ये सब रूट से मिलते हैं, और ये हम वेजिटेबल्स के रूप में इसे हम खाते हैं। और हल्दी भी, जो आपने हल्दी का जो यूज़ करते हैं आप सब्जियों में बनाने में, वो भी हमें रूट से मिलते हैं। अब आता है हमें स्टेम से हमें कौन कौन सा फूड मिलता है। स्टेम से हमें लेमन ग्रास मिलता है, लीक मिलता है। लीक मैंने बताया कि हरा प्याज को कहते हैं। पोटैटो हो गया, ऑनियन, जिंजर, ये सारे जो हैं स्टेम से हमें प्रोवाइड करते हैं अंडरग्राउंड इन स्टेम के ज़रिए, और ये हमें वेजिटेबल्स के रूप में हम इसे खाते हैं। फिर आता है लीव्स में हम क्या क्या अवेलेबल है। लीव्स में हमें मिलते हैं, लीव्स के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में हमें क्या क्या मिलते हैं, जो लीव्स होते हैं, जो हमें लीव्स खाते हैं, वो स्पेनिच होता है, कैबेज, लेट्यूस, ये सारे जो है वेजिटेबल्स के रूप में हम इसे खाते हैं। अब हमारा है
नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। फ्लावर जो पार्ट है प्लांट्स में, फ्लावर किस किस में आता है? ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जो है ये फ्लावर है, जो हम वेजिटेबल्स के फॉर्म में ये इसे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। फिर आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर द हेल्दी सोर्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स। फ्रूट्स जो है वो बहुत हेल्दी सोर्स है खाने का हमारे प्लांट से जो मिलता है हमें, जैसे कि ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ये सब फ्रूट्स है। ये हमें फ्रूट से प्रोवाइड, फ्रूट्स है ये हमें प्लांट से प्रोवाइड मिलता है फ्रूट्स, और ये हमारा हेल्दी सोर्स है और हम इसे कंज्यूम करते हैं। फिर आता है सीरियल्स। सीरियल्स में आता है राइस, व्हीट, कॉर्न, मेज, जॉर, बार्ले एटसेट्रा। ये हम रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इससे हमें रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मिलता है प्लांट्स के ज़रिए। तो ये आ गया सीरियल्स से हमने क्या क्या मिला, फ्रूट से क्या क्या मिला, फ्लावर से क्या क्या मिला। अब आता है टी और कॉफ़ी। Coffee and tea are widely grown in the southern part of India. These are also obtained from the plants. ये हमें खुद प्लांट से ही ऑब्टेन मिलता है। टी और कॉफ़ी जो हमें प्लांट्स के ज़रिए ऑब्टेन होता है और ये इंडिया के सॉर्थन पार्ट में ग्रो होता है। ये ना ही सिर्फ टी और कॉफ़ी का बल्कि शुगर भी है जो हमें प्लांट्स के ज़रिए ऑब्टेन होता है, और शुगर केन के ज़रिए ही हमें शुगर प्रोवाइड होता है। इट इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम द शुगर केन प्लांट। अब आता है ऑयल। ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स एंड लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के पत्तों से और कुछ सीड से हमें ऑयल एक्सट्रैक्ट करके हमें ऑयल मिलता है। और कुछ प्लांट्स है जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कैस्टर हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब कुछ प्लांट्स हैं जिससे हमें ऑयल प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस में आ गया हमारा, स्पाइसेस में है सिनेमन, जिसे हम दालचीनी या दालचीनी कहते हैं। फिर कार्डमन, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली इलायची, सब इसमें आते हैं। पेपर हो गया, काली मिर्च को कहते हैं क्लोव, लौंग, क्यूमिन सीड्स, जीरा, जिंजर, अदरक, ये सारे कुछ हैं जो हमें प्लांट से प्रोवाइड होते हैं और कुकिंग पर्पस में यूज़ होते हैं। अब हम आता है नेक्स्ट पॉइंट, द एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क आर नोन एज मिल्च एनिमल। जो एनिमल्स जिससे हमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, चाहे वो कॉ हो, बफेलो, कोट या अदर एनिमल्स, उसे हमें मिल्च एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्च एनिमल्स। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ़ अ फूड डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स और इफ़ द कैलोरीज फ्रॉम शुगर एंड फैट आउटवेट द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड, इट कंसिडर टू बी अ सोर्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। मतलब कि हमें अगर किसी फूड से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, या अगर हमें शुगर और फैट से जो कैलोरी मिलता है वो उस न्यूट्रिएंट्स में उतना नहीं मिल पा रहा है हमें, तो इसे हम एम्प्टी कैलोरीज कहेंगे। इसे एम्प्टी कैलोरीज से हम कंसिडर करते हैं इस सोर्स को। और इसमें एग्जांपल्स में आते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, स्वीट टी, लेमनेड एंड एनर्जी ड्रिंक्स। ये सब हमें उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ना ही हमें कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा, ना हमारे सेहत के लिए अच्छा है। तो इसीलिए हमें ये लेस यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वी डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग ने इतना कुछ डिस्कस किया है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या है और कितने टाइप्स के हैं। थैंक यू सो मच।